हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके एक बारी कंटेंट को विजिट करो। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट, अगर आपको अच्छा लगे तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एसीसी ने आज अपने ड्यूरिंग द मार्केट अपने Q2 के नंबर्स सामने किए हैं। एसीसी के आज के दिन नंबर्स आए हैं और नंबर्स में हमें क्या देखने को मिला है कि इसके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस थी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, वो क्या थी कि रेवेन्यू एंड मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई। तो इसी को हम चल के देखते हैं एक बार इसके नंबर्स में, इसके नंबर्स में क्या आपको मार्जिन एंड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो एसीसी ये आ गए हम पहले एसीसी के चार्ट पे। तो एसीसी की चार्ट में आज के दिन देखा जाए तो आपको ये जो स्पाइक देखने को मिल रहा है, आपको ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये इसके नंबर्स आने के बाद आपको अभी देखने को मिला था। वरना तो मार्केट आज के दिन भी आपको बेरिश थी, मगर एसीसी आज के दिन आपको बुलिश में देखने को मिल रहा है। वो भी 1.5% की आपको बुलिशनेस देखने को मिल रही है। ये गिरती हुई मार्केट में ये बहुत पॉजिटिव बात है कि आपको 1.16% आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। चलते हैं इसके नंबर्स पे, इसके नंबर फाइंड करते हैं। तो आगे हम इसके नंबर्स पे नंबर्स देखा जाए तो नंबर अगर हम इसको क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो क्वार्टरली बेसिस में आपको इस नंबर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एंड अगर बात करें इसके ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे इसके नंबर की ग्रोथ अच्छी है। यहां से देखा जाए ईयरली बेसिस पे तो 11% की जंप देखने को मिल रही है। और एबिट में देखें तो 3253% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट में 646% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर में इसकी देखने को मिल रही है 554 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब इसके अगर नंबर्स आप क्वार्टरली देखो तो क्वार्टरली पिछले क्वार्टर में कितना था, इसकी सेल्स जो इसने करी थी वो थी इसकी 5201 सीआर। ये नंबर सीआर के इसके 5201 सीआर की। और इस टाइम पे इसकी जो सेल्स हुई है वो हुई है 4435 सीआर की। देन एबिट में देखे तो पिछली वाली जो थी वो 771 थी और अब की देखे तो आपकी लगभग 550 मान के चल सकते हो, 550 है, 549। और नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो पिछला इसका नेट प्रॉफिट जो था वो था 466 करोड़ था और अब का 338 करोड़ देखने को मिल रहा है। और ईपीएस में भी इसके अंदर लगभग 4 रुपए की आपको गिरावट देखने को मिल रही है ईपीएस के अंदर। और अगर हम चेक करते हैं इसको ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो ईयरली बेसिस में ये पिछले सितंबर का है, इसके अंदर थी 3987 सीआर की सेल्स थी इसकी। और वो बढ़ के इस वाले क्वार्टर में हो गई है, इसके इस वाले क्वार्टर में हो गई 4435 सीआर की। और एबिट में देखा तो पहले थी 16.4 की और अब की इसकी एबिट देखें तो काफी बेटर आपको देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट तो आपको माइनस में था पहले और इस बार अच्छा खासा आपको बुलिश देखने को, मतलब प्लस में देखने को मिल रहा है। और ईपीएस देखो तो ईपीएस भी पिछली बार इसका माइनस में था, पिछले वाले ईयर में सेम क्वार्टर में। और इस बार इसके अंदर अच्छी 20 रुपए की इसके अंदर ईपीएस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो चल के एक बार चेक करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में लगभग प्रमोटर ने अपना स्टेक स्टेबल रखा हुआ है। जितनी प्रमोटर के पास थी उतना अभी भी प्रमोटर के पास है। और एफआईज ने इसके अंदर से अपनी पोजीशंस घटाई हैं, जो कि एफआईज की पोजीशंस जो है डीआईज ने यहाँ पे ले ली है। ये एफआईज की जगह डीआईज ने ले ली है। और गवर्नमेंट भी इसके अंदर 0.15% का स्टेक लेके बैठी हुई है और पब्लिक ने भी इसके अंदर थोड़ा सा माल पब्लिक से लिया गया है यहाँ पे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आज का एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स के आज के दिन आपको नंबर देखने को मिले, मार्केट क्लोजिंग के बाद आपको एशियन पेंट्स के आज के दिन नंबर देखने को मिले, तो आपका एशियन पेंट पे कल के दिन आपका एशियन पेंट पे फोकस देखने को मिल सकता है। और आज के दिन देखा जाए तो 3.5% की गिरावट, 3.60% की आपको एशियन पेंट्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 109 रुपए 80 पैसे की आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि काफी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसका हम 5 डेज का इसका डेटा देखा जाए तो 5 ईयर्स में इसमें 4.5% की गिरावट है। और मंथली में देखा जाए तो मंथली में 10% की इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन आप सबको सिंपली पता है, रीजन क्या है इसका कि जो इजराइल एंड हमास की वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल के रेट जो बढ़ रहे थे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया था, प्रीवियस वीडियो में, कि अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका आपको लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा उस वीडियो का, जो कि क्रूड ऑयल के बढ़ने से आपको एशियन पेंट पे, अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो आपको एशियन पेंट ऐसे दिखेगा, नीचे की तरफ आपको डाउन जाता हुआ दिखेगा। तो रीजन इसका पूरा का पूरा 10% आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ये आपका क्रूड ऑयल है इसका रीजन। और ये स्टॉक आपका एक तरह से मानो तो मोनोपोली स्टॉक है, ये हमने डिस्कशन कर रखा है, इसको बार बार हमने डिस्कशन कर रखा है। मैं इसकी वीडियो में आपको आई बटन पे दे दूंगा। और ये एक तरह से मानो मोनोपोली स्टॉक है, 55% का मार्केट शेयर लेके खुद बैठा हुआ है, मतलब मार्केट का लीडर है। तो एशियन पेंट्स में तो हमें ऑलवेज हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए, जैसा मैं करता हूं वैसी चीज
मैं आपको बता रहा हूँ कि बाय ऑन डिप ऑलवेज आपको करना चाहिए। तो ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें। तो चलते हैं इसके रिजल्ट पे फोकस करते हैं। एशियन पेंट अगर देखा जाए तो एशियन पेंट का आज के दिन रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो एशियन पेंट में क्या देखने को मिल रहा है कि एशियन पेंट का आज के दिन जो Q2 के इसके रिजल्ट आए हैं उसके अंदर इसके रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा फ्लैट, वॉल्यूम इसके थोड़े फ्लैट रहे हैं, और ग्रोथ जो इसकी एक्सपेक्टेशन जो इसकी ग्रोथ की थी उसके हिसाब से इसके अंदर मिसिंग रही है। इसकी एक्सपेक्टेशन जो ग्रोथ थी इसकी मिस रही है, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे आपको इसकी ग्रोथ बेकार देखने को मिल रही है। तो इसका आपको कल के दिन आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। और कंपनी और एशियन पेंट्स आपको इंटरिम डिविडेंड इसने अनाउंस कर दिया है, जो कि कितना है 5.15 रुपीज का पर शेयर का आपका इंस्टेंट डिविडेंड आपको देगी एशियन पेंट्स। तो नंबर्स पे देखा जाए, नंबर्स में अगर देखो तो आप ईयरली बेसिस के ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये नंबर्स के ईयरली बेसिस के हैं। ईयरली बेसिस में देखा जाए तो सेल्स में 0%, मतलब कि एवरेज रहा है। और एबिट में किया जाए तो 40% की इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और नेट प्रॉफिट में 54% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अर्निंग पर शेयर में 54% की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये नंबर्स आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हैं। अब हम इसको फाइंड करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। तो आ गया हम इसके क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये देखें जून का क्वार्टर है, जून का क्वार्टर है, पिछली इसकी जो सेल्स थी वो थी 9,182 करोड़ की, और अब की जो सेल्स है इसकी वो है 8,480 करोड़ की आसपास की मानो। और एबिट में देखा जाए तो 2,121 था प्रीवियस क्वार्टर में, और अब का इसका क्वार्टर डिक्रीज होकर 1,716 हो गया है। और नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो 1,575 CR का इसका नेट प्रॉफिट आपको पिछले क्वार्टर में, प्रीवियस क्वार्टर में आपको देखने को मिला था, जो कि अब घट के यहाँ पे 1,232 करोड़ का हो गया है। तो ऐसी कोई चीज ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई इन चीजों की वजह से, ये बस कुछ टाइम की बात होती है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कंपनी के एक सिचुएशन होती है, कंपनी की कब इसको चलना है वो इसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और अभी रिसेंट में तो बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से इसमें थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। इसके नंबर्स में भी आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल में आपको अच्छी खासी आपको जंप देखने को मिल रही है। तो जिस वजह से आपको एशियन पेंट्स के अंदर आज के दिन आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, और ऑलमोस्ट जो इसका डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ईपीएस में देखा जाए तो ईपीएस में भी अच्छी खासी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है इस वाले क्वार्टर में। इसके मतलब लगभग 4 रुपए के आसपास के इसके अंदर ईपीएस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर पिछले ईयर से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए पिछले और सेम क्वार्टर से, तो उस क्वार्टर के हिसाब से आपका जो सितंबर का जो क्वार्टर है उसका ईपीएस आपको बेटर देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सेल्स में भी थोड़ी सी हल्की फुल्की आपको बढ़त देखने को मिल रही है, और एबिट भी इसके अच्छे खासे, मतलब कि पिछले क्वार्टर से इसके थोड़े बेटर परफॉर्मेंस आज इस टाइम पे दिख रही है। क्वार्टरली खराब है मगर ईयरली आपकी बेटर सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बार नजर मारते हैं। शेयर होल्डिंग अगर इसके पैटर्न में हम चेक करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिखता है कि प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट प्रमोटर स्टेबल है इसके अंदर। काफी जब से देखो आप प्रमोटर की 1% की यहाँ से इसकी ग्रोथ देखने बढ़त मिली थी प्रमोटर की, और यहीं से प्रमोटर आपको स्टेबल दिखता हुआ दिख रहा है। और एफआईएस की अगर पोजीशन की बात करें तो एफआईएस भी लगभग आपको स्टेबल इसके अंदर देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऊपर नीचे पोजीशन हो जाती है, नो प्रॉब्लम, से कोई दिक्कत नहीं है। और डीआईएस की पोजीशन देखी जाए तो डीआईएस की इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रही है। और ये देखने वाली चीज है कि ये वाली जो 1% की जो इसके अंदर इंक्रीजमेंट है, एक नहीं लगभग 0.05% की इसके अंदर जो इंक्रीजमेंट है, वो पोजीशन इनकी कहां से ली गई है, वो पोजीशन इनकी एफआईएस के थ्रू ली गई है। और गवर्नमेंट के अंदर देखें तो 0.05% का गवर्नमेंट भी इसके अंदर इंटरेस्ट आपको शो कर रही है। और पब्लिक से देखा जाए तो पब्लिक से धीरे धीरे माल यहाँ पे सरकार लिया जा रहा है, धीरे धीरे करके। पहले था 19 सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले था 20.32%, फिर आया 19.82%, और अब है इसका 19.64% का। और अदर्स के पास पोजीशन पर 0.04% की स्टेक उनके अंदर एशियन पेंट्स का पड़ा हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ।